आपकी सांसों में छिपा है परम रहस्य। आपने हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उन्हें महसूस किया है? क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी आपके भीतर जीवित हैं, हर पल, हर सांस के साथ? आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर, समझकर आपका जीवन, आपकी साधना, आपकी बदल जाएगी। ये है हनुमान का रहस्य। तो वीडियो को आखिरी तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये एक अनुभव है। हनुमान जी और सांसों का रहस्य। जब आप बाल्टी उठाते हैं, कुर्सी से खड़े होते हैं, आपने कभी गौर किया है? आपका शरीर सांसें अंदर लेता है और ताकत तभी आती आती है। हर बार जब आपको ताकत चाहिए, सांसें भीतर जाती है। तो क्या ये सिर्फ हवा है या कुछ और? नहीं भाई, ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये है प्राण। और यही प्राण है हनुमान जी। हनुमान जी मतलब वायु के साथ आने वाली शक्ति। और यही वायु जब आपके नाक से शरीर में जाती है, तो प्राण बनकर शक्ति देती है। जिस तरह हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था, उसी तरह आपके शरीर में भी उनकी ऊर्जा है। हर एक सांस में 5 शरीर और प्राणमय कोश। हमारा शरीर सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारे 5 स्तर। पहला स्तर अनन्य कोश, ये फिजिकल बॉडी। दूसरा प्राणमय कोश, जिसमें हनुमान जी का वास है। तीसरा मनोमय कोश, हमारा मन। चौथा विज्ञानमय कोश, बुद्धि और यादें। पांचवा आनंदमय कोश, ब्लेसिंग्स। इनमें सबसे अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली प्राणमय कोश है, और यही हनुमान जी का स्थान है। हर सांस में जो भक्ति जाती है, वो है प्राण। यही प्राण हनुमान जी है। आप सोते समय क्यों सब भूल जाते हैं? क्योंकि प्राणों की डोर धीमी हो जाती है। आप उठते हो तो वो डोर फिर से जुड़ जाती है। सांसें और आनंद में कोश का रहस्य। बचपन से हमने हनुमान जी की कहानियां सुनी है कि वो हवा में उड़ते थे, पर्वत उठा लेते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उनके अंदर वो शक्ति कहाँ से आती थी? अब मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ। जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो लोग कहते हैं लंबी सांस लो, धीरे छोड़ो, लंबी सांस लो, धीरे छोड़ो, लंबी सांस लो, धीरे छोड़ो। कभी सोचा है ऐसा करने से क्यों राहत मिलती है? जब आप धीरे सांस छोड़ते हैं, तो शरीर और मन दोनों कुछ सेकंड के लिए पूर्ण शांति में प्रवेश कर जाते हैं। वही क्षण आनंद में कोश का स्पर्श होता है। स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा मकसद यही है कि आप अपने भीतर उस आनंद को महसूस कर सके। लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम सांसों के रहस्य को नहीं समझते। अब एक प्रयोग कर अब एक प्रयोग सांस लो, फिर छोड़ो। सांस लो, फिर छोड़ो। सांस लो, फिर छोड़ो। अब सांस लेना बंद करो, बस कुछ सेकंड के लिए रुको। क्या महसूस हुआ? एक घुटन, एक असहजता, लेकिन फिर भी कुछ पल के लिए शांति। क्योंकि सांस और प्राण का संबंध यही है। आपके अंदर जब तक प्राण चल रहा है, आप जीवित हैं। हनुमान जी का अंश आप में सक्रिय है। पंच प्राण, पंचमुखी हनुमान। प्राण सिर्फ एक नहीं, उनके 5 भाग है। पहला भाग प्राण वायु, जो सांसों से अंदर आता है। दूसरा अपान वायु, जो मल मूत्र जैसी क्रियाओं को संभालता है। तीसरा समान वायु, जो पाचन विचार आदि को ऊर्जा देता है। चौथा उदान वायु, जो बोलने उठने जैसी क्रिया में मदद करता है। पांचवा व्यान वायु, जो पूरे शरीर को एक साथ जोड़ता है। और इसी से जुड़ी है पंचमुखी हनुमान की कथा, जहां उन्होंने पांचों दिशाओं में एक साथ दीपक बुझाए थे। ये प्रतीक है हमारे प्राणों क्या, कि हनुमान जी इन सभी प्राणों के संरक्षक हैं। अब साधना कैसे करें? तो अब सवाल ये है, क्या अनुभव किया जा सकता है? हाँ, 2 तरीके हैं। पहला तरीका सांसों के द्वारा, यानी कि क्रिया योग। जब भी सांसें बाहर निकल रही हो, उस पल अपने भीतर उतरे। पहला सांस यानी घोड़ा, दूसरा प्राण यानी राजा। जब घोड़ा बाहर निकला, यानी कि जब सांसें बाहर निकल रही हो, तो उसके पीछे उतर जाएं और बैठ जाएं। आंखें बंद कीजिए और हर सांस बाहर छोड़ते समय ध्यान रखिए हनुमान चालीसा को मन में दोहराएं। 40 दिनों तक ऐसा करो, आपकी साधना शुरू हो जाएगी।
दूसरा, भक्ति के द्वारा अनाहत चक्र, हनुमान जी का सीना फाड़ कर राम और सीता को दिखाना, ये सिर्फ कथा नहीं है, ये है अनाहत चक्र की जागृति। जब हम सेल्फिश नेचर को छोड़ देते हैं, जब छोड़कर राम को समर्पित हो जाते हैं, तभी हमारी कुंडली प्रवेश करती है और वहीं बैठते हैं हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की सच्ची साधना करना चाहते हैं, आप मंदिर नहीं, अपने सांसों में मंदिर बनाना चाहते हैं, तो हर सांस में, हर भावना में, हर प्राण में हनुमान जी को महसूस करो। आप चाहे किसी धर्म, जाति, रूप में हो, अगर आपके अंदर प्राण चल रहे हो, तो हनुमान जी आपके साथ हैं। जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र। आप हनुमान हैं, अपने राम के लिए समर्पित हो जाइए। बस यही साधना है। जय बजरंगबली।